माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मुंजा साधना प्रयोग के बारे में। आप लोगों का बहुत फ़ोन आता है, गुरु जी मुंजा है, डरपुटिया है, कलवा बीर है, कच्चा बीर है, ये क्या है? मुंजा साधना के बारे में बहुत लोगों ने इतना भौकाल, इतना डरावना अनुभव शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पर कि लोगों को ऐसे लगता है कि अगर इस साधना को करेंगे तो हम इस दुनिया से ही चले जाएंगे, हम स्वयं ही मर के मुंजा बन जाएंगे। और दूसरी बात, बाद में कहते हैं कि अगर आपको ये साधना प्राप्त करनी है तो हमसे संपर्क कीजिए, हम ट्रांसफ़र और शक्तिपात के माध्यम से आपको मुंजा है, कलवा बीर है, कच्चा बीर है, लौखंडिया बीर है, भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्म पिचास जित है, आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, शक्तिपात के माध्यम से प्राप्त दिला देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, तो इस दुनिया में क्या वही साधना करने के अधिकारी हैं, उनके पास ही सिद्धियाँ हैं और वो जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे आपको तब तक आप वो साधना को नहीं संपन्न कर सकते? क्या भगवान ने उनको अलग से साधना करने के लिए बनाया था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। शक्तिपात और ट्रांसफ़र की बातें वही कर रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, मात्र आपके अकाउंट में पड़ा हुआ धन ट्रांसफ़र करने के लिए कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसी मुंजा साधना बताने जा रहा हूँ जिसमें किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। हमारा महाविद्या आश्रम बार बार यही आप लोगों से आह्वान कर रहा है कि आप लोग डरिए मत, कुछ डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता है। साधना जितनी सरल और सुगमता से की जा सकती है इस ब्रह्मांड में, उतनी सरलता और सुगमता से कोई भी कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। तो उठो, साधनामय बनो, आगे बढ़ो, प्रैक्टिकली करो, देखो तो क्यों अपनी गाढ़ी कमाई इन फर्जी तांत्रिकों को दे रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए मुंजा साधना प्रयोग लेके आया हूँ। ये सत्य है कि मुंजा साधना जब सिद्ध हो जाती है तो आप किसी का भी मारण है, उच्चाटन है, विदेशण है, स्तंभन है, कृत्या है, मुठ जैसी क्रियाएं संपन्न करा सकती हो। किसी को भी अपने वश में कर कर गुलामों जैसी उससे वर्क करा सकते हो, चाहो स्त्री हो, पुरुष हो, जीव हो, जंतु हो, कोई भी हो। और दूसरी बात, अगर आप सट्टा, लॉटरी, कैसीनो, मटका, शेयर मार्केट जैसे वर्क संपन्न करते हैं, कार्य करते हैं, तो आप इस साधना के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, उनसे बातचीत करके माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से आप उनके बारे में पहले ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आज कौन सा नंबर आएगा, आज किस शेयर में हम पैसा लगाएं, आज निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आज का दिन कैसीनो के लिए कैसा रहेगा। बहुत ही उत्तम साधना प्रयोग है। और दूसरी बात, जो आप मुंजा, कच्चा कलवा के बारे में डराया जाता है, डेढ़फुटिया के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो हमारी आपकी तरह ही हैं, बस उनमें क्या है, उनका शरीर जो है पंचभूत से निर्मित ना होने के कारण आत्मा रूपी इस इतर योनियों में के रूप में इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है। उसे ही हम सिद्ध करके अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं इतर योनियों में, जिसे क्योंकि इतर योनियों के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट तंत्र में रखा गया है जिसे कहा जाता है डामर तंत्र। इसमें भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्म पिचास जिन जिन्नात जैसी साधनाएं आती हैं। दूसरा है आपका, जब कोई आत्मा किसी स्त्री के गर्भ में अपना स्थान बना लेती है तो उसे पंचभूत की शरीर स्वयं ही निर्मित हो जाती है, वो हम आप जैसा हो जाता है। जिसकी पंचभूत की शरीर नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है आत्मा रूपी चीज, वो भूत प्रेत है, मुंजा है, कच्चा कलवा है। तो इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि कोई भी साधना कच्चा कलवा, डेढ़फुटिया या मुंजा करके आपको नुकसान होगा, वो आपको जान से मार देगा, आपका अंग भंग कर देगा, कुछ भी नहीं। ये सब टोटल डरावना है आपको लूटने के लिए। आज मैं आप लोगों को ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिसको करने के बाद आप कहेंगे इतना सरल साधना, मैंने तो आज तक लोगों ने मुझे डराया है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है। एक ब्लैक हकीक की माला और भूत केसी जड़, कस्तूरी केसर तिलक आता है,
इस तिलक को वशीकरण तिलक हो कहा जाता है। ये इतर योनियों को वश में करने वाला तिलक है। और भूतकेशी जड़ और ब्लैक हकी की माला, इतना ही प्रयोग होता है, इसमें यंत्र का भी प्रयोग नहीं होता है। कस्तूरी तिलक जो वशीकरण इतर योनियों को आकर्षण करने वाला डामर तंत्र तिलक है, उसको मस्तिष्क पे लगाना है। ब्लैक हकी की माला अगर आप चाहें तो एक जगह बैठ के साधना करें, मंत्र का जाप करें, या गले में धारण करके कर सकते हैं। दूसरा है भूतकेशी जड़। भूतकेशी जड़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना है। उसके बाद आप मुंजा की साधना, डिलफुटिया की मंत्र का जाप, कच्चा कलवा के मंत्र का जाप, इतर योनियों में जो भी ब्रह्म विचार जिनजिन्नात की है मंत्र का जाप आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ 21 दिन आपको मंत्र का जाप करना है कि बिना भय, बिना डर, बिना किसी रीजन का कोई नहीं होता है। मात्र चूतिया बनाने का लोगों का धंधा है, क्योंकि नहीं डराएंगे तो आप कैसे जाओगे? आप डर जाओगे तभी तो पैसा देके शक्तिपात ट्रांसफ़र के नाम पे लूटे जाओगे। मंत्र का जाप मैं बताऊंगा कैसे करना है। मंत्र जाप करना है, बस बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन एकांत जगह होनी चाहिए। और चलते फिरते भी मंत्र का जाप करके मुंजा को सिद्ध करके, उनको अपने वश में करके, उनसे किसी भी प्रकार के कार्य को संपन्न करा सकते हो। हाँ, जब आपको काम उनसे लेना है सिद्ध हो जाने के बाद, उनको कुछ नहीं करना है। एक पान लेना है, उस पर 2 बतासे रख देने हैं, 2 लौंग रख देना है, 1 लड्डू रख देना है, और कुल्हड़ आता है मिट्टी का या किसी भी चीज़ का, उसमें आप कप में थोड़ी सी मदिरा, एकांत में जाके किसी पीपल के पास या एकांत हो वहाँ भी करके अपनी इच्छाओं को बोल दो। जब ये कब किया जाता है? जब आप किसी का मारण, उच्चाटन, विदेश स्तंभन जैसी क्रिया कर रहे हो। अगर आपको किसी के मन के भेद जानने हैं तो 1 माला मंत्र का जाप कर लो, या 5 मिनट 10 मिनट मंत्र का जाप कर लो गले में धारण की हुई माला का, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। संप्रेषण के माध्यम से मिल सकता है, प्रत्यक्ष रूप में भी मिल सकता है, आके बता सकते हैं, स्वप्न के माध्यम से भी बता सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम आप उनके मालिक नहीं हैं। हाँ, हम आप उनसे बस में अपना कार्य संपन्न करा रहे हैं। कहा गया ना, इस ब्रह्मांड में आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा का अंश ही आत्मा है। वही आत्माएं ही तो हैं मुंजा, कच्चा कलवा, डिलफुटिया। तो इसलिए आपको डरना नहीं है। आप इनसे किसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी का वशीकरण कर सकते हैं, कि जब चाहे किसी को आप बुला सकते हो। बहुत अद्भुत प्रयोग है। मंत्र मैं आपको यहाँ नहीं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोग क्या करते हैं, वैसे ही चालू कर देते हैं। भाई मंत्र तो आपने चालू कर दिया, उनको जो पकड़ना है, उनको जिससे कंट्रोल करना है, वो ना आपके पास माला है, न कस्तूरी तिलक है वशीकरण इतर योनियों का डामर तंत्र से, ना ही भूत किसी जड़ है, तो कैसे आप सिद्ध कर लोगे उनको? कैसे आप उन्हें कंट्रोल कर पाओगे? अरे आपको किसी से बात करने के लिए सिम और नंबर अलॉट होता है, लेकिन उसको सिम को एक्टिवेट करने के लिए मोबाइल रूपी यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। वही काम इसमें माला, कस्तूरी तिलक और भूत किसी जड़ का है। बिजली बना रही है, टारबाइन घूम रही है, लेकिन उसे कंट्रोल कौन करेगा? स्टेबलाइजर या ट्रांसफार्मर। उसी तरह ये सामान आपको बहुत ज़रूरी है, और कुछ ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई डर नहीं है। शमशान में नहीं जाते हो तो मत जाओ। आज के बाद आप मत जाओ किसी ट्रांसफर शक्तिपात के चक्कर में फंसो। बहुत लोग लुटे, रोज़ फ़ोन आता है। हालांकि मैं तो महाविद्याओं की साधनाएं पे ही ध्यान देता हूं, लेकिन जब आप लोगों का फ़ोन आते आते मैं परेशान हो गया, सब ट्रांसफर शक्तिपात के चक्कर में और डरावने के चक्कर में फंस गए, तो मैं आपको ये प्रयोग बता रहा हूँ। जिस भी शख्स को इस साधना को संपन्न करना है, वो अपने आसपास किसी योग विद्वान से यंत्र, माला का, ब्लैक हकी की, कस्तूरी तिलक, डामर तंत्र से सिद्ध इतर योनि का और भूत किसी जड़, इनको अपने नाम से, माता पिता के नाम से, गोद से सिद्ध करा के, गले में माला पहन के, इस तिलक लगा के, गले में भूत किसी जड़ को धारण करके इस साधना को संपन्न कर सकता है मंत्र जाप करते हुए। नो डर, नो परेशानी। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। साधनामय बने, आगे बढ़ें, डरना नहीं है। साधना करना, साधनामय बनना है, वास्तविकता देखनी है। मैं आपको साधना करा सकता हूँ।
लेकिन ट्रांसफर शक्तिपात नहीं दे सकता है, क्योंकि मैं इतना बड़ा परमात्मा नहीं हूँ। कुछ चीज़ें करके ही प्राप्त की जा सकती है। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। आगे तो पैसा आपका है, मेरा नहीं है। लॉस आपका होगा, मेरा नहीं। अगर आपको ट्राई करना है तो शक्तिपात ट्रांसफ़र वालों के पास जा सकते हो। साधना करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आपका सदैव स्वागत है हमारे यहाँ। इसी तरह आप लोग साधनामय बने, आगे बढ़ें, आपका जीवन साधनामय हो, मंगलमय हो। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी हो एनी टाइम फ़ोन कीजिए। साधनाएं हमारे यहाँ निःशुल्क सिखाई जाती हैं। हाँ, यंत्र माला गुटका अगर आप मंगाते हैं, सामग्रियाँ मंगाते हैं, तो उसकी दक्षिणा साधना की सामग्री के ऊपर निर्भर करता है, रखी गई है दक्षिणा। क्योंकि हम कुबेर का खजाना नहीं है, हमें भी कहीं से सामान मंगाना पड़ता है। तो इसी तरह आप लोग साधनामय बने, आगे बढ़े, और साधक हो तो संपर्क करें, और शक्तिपात ट्रांसफ़र के लालची इंसान हो तो ना संपर्क करें, क्योंकि हमारे यहाँ लूट नहीं है। जय माता दी।